धम्मपद गाथा क्रमांक 94। आज दिनांक 2 जुलाई 2020। ये गाथा, ये देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार में करते समय की है। यस्सिन्द्रियाणि समतंगतानि अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता पहीनमानस अनासवस्स देवापि तस्य पह्यन्ति तादिनो। एक समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती के पूर्वाराम विहार में विहार करते थे, जो विशाखा मिगार माता ने बनाया था। तो उस विहार में रहते समय एक महापवारना का उत्सव आया था, उत्सव का समय था। तो बहुत बड़ा महापवारना का उत्सव वहां पूर्वाराम विहार में मनाया जाने लगा। और उस समय सारा भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं, बहुत सारे लोग उस महापवारना उत्सव में मिगार माता के पूर्वाराम विहार में सब इकट्ठे आ गए। और उस समय सभी भिक्षु आकर बैठ गए, लेकिन महाकात्यायन भिक्षु, अरहत महाकात्यायन, वो आए नहीं थे। उनकी सीट वहां रखी गई थी, आसन वहां रखा गया था, क्योंकि हर समय महाकात्यायन भिक्षु पवारना के समय चाहे कहीं भी हो, जहां बुद्ध होते थे वहां पर वो जाते ही थे। तो आज देख रहे कि उनकी सीट तो खाली है, अभी आए नहीं, सीट रखी थी। उसी के दौरान देवराज शक्र भी अपने देवलोकों के परिषदों के साथ वहां पर शक्र भी आ गए। और देवराज शक्र ने आकर तथागत भगवान बुद्ध की दिव्य पुष्पों से, दिव्य गंधों से बुद्ध की शास्त्रा की पूजा की, सत्कार किया और एक तरफ बैठ गया। अब बैठे हुए वो देखता है कि हमारे आर्य महाकात्यायन वो तो नहीं दिखाई दे रहे। शक्र का भी ध्यान गया कि सीट तो खाली दिखाई दे रही है। ऐसा शक्र भी अपने मन में सोचने लगा कि आर्य अरहत महाकात्यायन आए नहीं। बस ऐसा सोचते ही थे, तो वहां पर महाकात्यायन आकर बैठ गए। वो आ गए और आकर इस देवराज शक्र ने महाकात्यायन की पैर पकड़ लिया और बड़े दृढ़ता से पकड़ लिया और पकड़कर उनको वंदन किया, पूजा किया। और उन्होंने कहा कि आपका हम इंतजार कर रहे थे, ऐसा कह के उनका स्वागत किया। और स्वागत करके, वंदन करके उनके पैर को पकड़ के वो दबा रहे थे देवराज शक्र। तो इस प्रकार का ये सब दृश्य देखते हुए जो अन्य भिक्षु थे वो कहने लगे कि देखो, देवराज शक्र भी मुंह देखकर वो किसकी सेवा करना है
किसको वंदन करना है, वो मुंह देखकर वो वंदन करते किसी को। अवशिष्ट जो भिक्षु थे उनको उन्होंने तो ऐसा सत्कार नहीं किया, ये तो बुद्ध का सत्कार किया। और जो बुद्ध का सत्कार करने के बाद महाकात्यायन का इंतजार करते रहे, उनका सत्कार किया। तो इस प्रकार का बात जो भिक्षु थे उन भिक्षुओं में चलने लगी। तब ये बात बुद्ध तो थे ही वहां पर, बुद्ध को सुनने के लिए गया। बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, ये जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। ये हमारे जो महाकात्यायन है, ये महाकात्यायन बहुत संयमी भिक्षु है, बहुत इंद्रियों पर संयम करने वाले और बहुत अल्पेच्छु ऐसे ये महाकात्यायन मेरे शिष्य, ये बड़े गुणी है। तो महाकात्यायन की तथागत बुद्ध ने उस समय प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि जो भिक्षु संयमी होते हैं, अपने इंद्रियों पर जिन्हें पूरी तरह काबू पा लिया, जिन लोगों ने ऐसे काबू पा लिया कि जिस प्रकार घोड़े का सारथी घोड़े की लगाम अपने हाथों में पकड़ता है और अपने हाथों में पकड़कर उसे पूरी तरह मालूम है कि घोड़े को कहाँ रोकना है, कैसे उसको नियंत्रित करना है, कहाँ उसको ढीला छोड़ना है, कब उसको नियंत्रित करना, कैसे रोकना है, ये सारी बातें वो लगाम जिनके हाथ में है, सारथी के हाथ में, वो जानता है। इसी प्रकार मेरे शिष्य भिक्षु महाकात्यायन ये इसी प्रकार बड़े संयमी हैं कि जिन्होंने अपने इंद्रियों पर पूरी तरह विजय प्राप्त किया है। तो इसीलिए जो व्यक्ति ऐसे संयमी होते हैं उनको सभी लोग चाहते हैं, देवता भी उनको चाहते हैं, उनको वंदन करते हैं। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने इस समय, जो महापवारना के समय, ये गाथा कह के बुद्ध ने कहा, यस्संद्रियानि संयमं गतानि असा यथा सारथिना सुदंता, कि जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयम में, समझ में ला लिया, और जिस प्रकार अश्व यानी घोड़े को सारथी जैसे अपने हाथ में वो लगाम पकड़कर उसको अपने काबू में रखता है, घोड़ा जहां वहां भाग नहीं सकता, पूरा वो सारथी के काबू में होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखता है और जो अनाश्रव है, आश्रव को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, कोई कामाश्रव नहीं, भवाश्रव नहीं, अविद्याश्रव नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, ऐसा जिन्होंने अपने को बना लिया है, पूरी तरह वो संयमित और बड़ा शिस्तबद्ध ढंग से जीवन जीता है। देवापितस्य पिहयन्ति तादिनो, ऐसे व्यक्ति को देवता लोग भी बहुत चाहते हैं, वो देवताओं का भी प्रिय होता है। इसीलिए शक्र देवता ने उनका जो सम्मान किया, क्योंकि हमारे जो महाकात्यायन वो इस प्रकार के भिक्षु है, ऐसा तथागत बुद्ध ने बताया। और हमेशा जागरूक रहकर, सतर्क रहकर, अपने इंद्रियों के प्रति पूरी तरह जागरूकता बनाए रखकर, सतर्कता बनाए रखकर हमने पूरी तरह अपने इंद्रियों को संयम में रखने का प्रयास करना चाहिए। बड़ा कल्याण होता है।
बड़ा मंगल होता है और हम इंद्रियों के वश में न जाकर, उनके गुलाम न होकर, इंद्रियों के पीछे न दौड़कर, उसके पीछे हमें दौड़ना नहीं है, तो हम उसके मालिक बने रहे। यह शरीर पर हमारे मन का कंट्रोल रहे, क्योंकि मन यह प्रमुख है शरीर में। मन बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो मन की शक्ति बढ़ाकर अपने इंद्रियों को किस प्रकार हमें ले जाना है, किस प्रकार उसको दिशा देना है, वो मन के हाथ में होता है। अपने जीवन को कैसी दिशा देना है, वो मन के हाथ में होता है। इसीलिए बुद्ध ने मन को सबल बनना सिखाया, मन को मजबूत बनाना सिखाया, और मन को अपनी मुट्ठी में कैसे रखा जा सकता है, कैसे उस पर काबू पाई जा सकती है, यही रास्ता तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है। और जो व्यक्ति इस रास्ते से चलता है उसका भविष्य उज्जवल बन जाता है। हमारे भविष्य को अच्छा बनाने वाले दूसरे कोई नहीं, हमारे अपने विचार, हमारे अपने संकल्प, हमारी अपनी विचारधाराएं, और उस प्रकार हमारा अपना व्यवहार, हमारा उस प्रकार से दृढ़ता से चलना उस रास्ते पर, जिससे हमारा जीवन मंगलमय बन जाता है। और धम्म ये जीवन को अच्छा बनाने के लिए है, मंगलमय बनाने के लिए है। इसलिए हमने बार बार सद्धम्म का स्मरण करके अपने मन को पूरी तरह अपने काबू में रखकर हमने चलना चाहिए आगे, तो बड़ा कल्याण होगा, बड़ा कल्याण होता है। आप सभी को निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।